नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में जो यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहां पर आपको जो 2011 से लगाकर 22 तक आपकी यूपी टेट की एग्जाम हुई है उसमें जो मेले से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। पहले भी कर दिया था, यानी कि पहले भी हम बता चुके हैं, फिर एक बार और बताएंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहां पर होता है? यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहां पर होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में? आप भी इसका आंसर चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सोनपुर में। कहां पर आयोजित होता है? सोनपुर में होता है। इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो सोनपुर में होता है। और सोनपुर किस राज्य में आता है? आपका बिहार में। राज्य भी आपको पता होना चाहिए। कब मनाते हैं हर साल? तो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में ये लगता है मेला। याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर और कार्तिक पूर्णिमा, है ना। और कौन सी नदी पर लगता है? इंपोर्टेंट नदी भी आपको पता होना चाहिए। तो एक गंडक नदी के तट पर, याद रखिएगा, यह मेला गंडक नदी के तट पर लगता है। और यदि आपसे पूछा जाता है 4 विकल्प पे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मेला के बारे में पूछे तो कौन सा होगा? वो कुंभ का मेला। कहाँ, कौन सा मेला होगा? कुंभ का मेला। कहां पर आयोजित होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। वैसे तो आपको सभी को पता होगा कि कुंभ मेले कितनी जगहों पर लगते हैं, तो 4 जगहों पर। कितनी जगहों पर? 4 जगहों पर ही लगते हैं। कौन कौन सी 4 जगह, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। और कितने वर्षों में लगता है? तो 12 वर्षों में। ये सारी जानकारी आपको पता होगी वैसे पहले से ही, है ना। यदि आपसे नदी के बारे में पूछा जाए और पूछा ही जाता है कि जैसे कि जो उज्जैन कुंभ मेला है ये किस नदी के तट पर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है आपका उज्जैन कुंभ मेला। प्रयागराज की बात करें कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला है वो कौन सी नदी पर होता है? तो त्रिवेणी नदी, यानी कि 3 नदी के संगम पर होता है। कौन कौन सी? ये गंगा है, यमुना है और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर यह आयोजित होता है। अब यहाँ पर नासिक कुंभ मेले की हम बात करें तो वो कौन सी नदी के तट पर आयोजित होता है? तो गोदावरी नदी। ये नदियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। राजस्थान के अजमेर मेले के पुष्कर शहर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। यदि आप 4 विकल्प देखेंगे तो उसमें पुष्कर के बारे में भी दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि पुष्कर शहर में कौन सा मेला आयोजित होता है। तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर मेला, है ना। और पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है। और पुष्कर मेले को ऊंट मेला या फिर कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह सारी जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नासिक मेले में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, ये सारी जानकारी दे चुका हूं कि नदी के तट के बारे में भी पूछा जाता है। कौन सी नदी है? शिप्रा है, नर्मदा है, गोदावरी है या फिर ताप्ती है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कौन सी? गोदावरी नदी। यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई, जैसे कि गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिले में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, सभी को पता है। और अगला जो मेला है ये कब लगेगा? 2027 में लगेगा। कब? 2027 में। कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर में होगा, है ना। और कुंभ मेला 4 जगहों पर, जैसे कि बताया था, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इसके बारे में तो आपको पता है, हर वर्ष 12 वर्ष में मनाया जाता है। और उज्जैन कुंभ मेले के बारे में पूछा जाए कि ये किस नदी के तट पर मनाया जाता है, तो शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है। यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे, जैसे कि विकल्प में था, नर्मदा नदी के किनारे कौन से मेले लगते हैं? तो वो है बरमान का मेला। कौन सा? बरमान का मेला, या फिर बरमान शहर में लगता है। और यहाँ भारत के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है पुष्कर मेला। यह भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और पुष्कर मेले के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं कि पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। पुष्कर मेला ये आपका राजस्थान में पड़ता है ना। राजस्थान में कौन से जिले में पूछा गया है? जिले ये चारों दे रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सही आंसर क्या होगा आपका? अजमेर जिला, है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर जिले में ये आयोजित किया जाता है। इसके बारे में मैंने जानकारी रखी है कि पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। और यह 5 दिनों का मेला है। कितने दिनों का मेला है? ये 5 दिनों का मेला है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और पुष्कर मेला को कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है।
साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता और आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, कहां पर किया जाता है? वैसे तो यूपीटेट एग्जाम में जो मैंने आपको बताया 3 प्रश्न उतने ही पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न भी थे, है ना। अब जो प्रश्न बताऊंगा ये भी इंपोर्टेंट है, आगे पूछे जा सकते हैं। शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। इंपोर्टेंट है सारे के सारे जो प्रश्न मैंने लिए हैं, चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है तो ये सहारनपुर में किया जाता है। कहां पर? सहारनपुर में। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। साल में कितनी बार आयोजित होता है शाकुंभरी देवी का मेला? 2 बार होता है, नवरात्रि पर और होली के दिनों में। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नवरात्रि और होली के दिनों में शाकुंभरी देवी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? जैसे कि मैंने शुरू में बताया था 4 नगर मैंने आपको बताए थे। कितने? 4 नगर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए हरिद्वार है, उज्जैन है, प्रयागराज है या फिर वाराणसी है। तो ये हरिद्वार में लगता है, आपका उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है और एक और क्या बताया था मैंने? नासिक, है ना। ये कहां पर नहीं लगता है? वाराणसी में नहीं लगता है। कहां पर? वाराणसी में। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, जैसे कि यहां पर मैंने जानकारी दी हुई कि प्रसिद्ध कुंभ मेला वाराणसी में नहीं लगता है। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? यह भी इंपोर्टेंट है, मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक सुलहकुल उत्सव है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। कहां पर? आगरा में मनाया जाता है। वैसे यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, सुलहकुल उत्सव जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है और सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और ताज महोत्सव भी सालाना आगरा में आयोजित किया जाता है। ये पूछा जाता है ताज महोत्सव के बारे में कि ताज महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये भी आगरा में किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है लठमार होली, इंपोर्टेंट है। लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? वाराणसी में, अयोध्या में, द्वारका में या फिर बरसाना और नंदगांव में। तो लठमार जो होली है ये बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8वां, उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला। देखिए नक कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज जैसे कहा जाता है, या फिर सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ये मनाया जाता है वाराणसी में। कहां पर मनाया जाता है? नक कटैया मेला वाराणसी में मनाया जाता है। नक कटैया मेला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मनाया जाता है, इससे संबंधित है ये। और मेला विशेष रूप से रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने वाले लक्ष्मण की कहानी का वर्णन करता है। जैसे कि नक कटैया यानी कि इससे भी आप नक कटैया, नाक कटी हुई, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने वाले लक्ष्मण की कहानी का यह वर्णन करता है। और कहां पर होता है, किस जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यह लगता है नक कटैया, है ना। आगे हम बात करेंगे 9वें प्रश्न की। रिक्तिस्तान एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के दिनों कुछ दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। वो कौन सा मेला है? कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, गंगा मेला है या फिर सिकरी मेला है? काफी इंपोर्टेंट है, वो कौन सा मेला होगा? तो वो मेला होगा आपका नौचंदी मेला, जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से। तो नौचंदी मेला है वो एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा नौचंदी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरठ में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 10वां प्रश्न है प्रदेश में अर्ध कुंभ, जैसे कि कुंभ हर 12 वर्ष में लगता है, वैसे अर्ध कुंभ का जो आयोजन है वो कितने वर्ष के पश्चात होता है? तो यहाँ पर जो कुंभ का मेला है वो 12 वर्ष में होता है। अर्ध इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा? 6 वर्ष। तो प्रति 6 वर्ष में ये मनाया जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रदेश के आगरा जिले में बटकेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बटेश्वर नाथ जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा ये आगर जिले में लगता है ना। अब यहाँ पर बताना है कि ये किस मेले के नाम से जाना जाता है? प्रदर्शनी मेला, जल जीव मेला,
बटेश्वर मेला या फिर मानेश्वर मेला। सरल सा प्रश्न, यदि आप देखेंगे प्रश्न को तो आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में, तो इसका नाम भी क्या होगा, बटेश्वर मेला होगा, है ना। इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ताज महोत्सव आगरा में मनाए जाने वाला एक उत्सव है, लेकिन यहाँ पर महीना पूछा गया है, किस महीने में इसका आयोजन होता है, किस महीने में इसको मनाया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। इसका सही आंसर होगा आपका फरवरी। ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ताज महोत्सव शिल्पग्राम, यदि ग्राम पूछे तो शिल्पग्राम इसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जिला पूछा हुआ है तो आगर में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह हर साल 18 से 27 फरवरी तक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में इसको मनाया जाता है। 18 से 27 फरवरी तक इसको मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सैयद सालर मेला कहाँ लगता है, सैयद सालर, ये भी इंपोर्टेंट है। बहराइच में लगता है, फतेहपुर सिकरी में, बाराबंकी में या फिर गोंडा में। सैयद सालर मेला कहाँ पर लगता है, इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये बहराइच में लगता है। कहाँ पर, बहराइच में लगता है सैयद सालर मेला। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहाँ पर मैंने जो प्रश्न आगे आएंगे वो सही जोड़ी आपको मिलान करना है, ताकि आपका समय, यहाँ पर देखिए हर एक प्रश्न में बताता तो काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैंने इनको सही जोड़ी में रखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी इनके बारे में पता चल सके और वीडियो कम समय में समाप्त हो सके। दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है। मेला त्योहार दे रखा है, एक तरफ उनका आयोजन स्थल दे रखा है कि कौन सा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। यहाँ पर पुश कर लीजिएगा, मिलान आपको करना है, उसके बाद बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। वैसे मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पशु मेला लिखा हुआ है ना, पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला, लठमार होली, ये कहाँ पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दे रखा है, इसका उत्तर होगा आपका 3, 4, 2, 1 और 5। यानी कि जो पशु मेला है वो आपका बटेश्वर में लगता है, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब मेला आपका अंबेडकर नगर में लगता है, माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है और लठमार होली आपका बरसाना में लगता है। तो 3, 4, 2, 1, 5 इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिलान होगी, है ना। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भी कूट में दिया हुआ है, एक तरफ मेला दिया हुआ है, एक तरफ आयोजन स्थल दे रखा है। दादरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कैलाश में, सैयद सालार और शाकुंभरी देवी। तो इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, याद होगा। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करेंगे, सही जोड़ी आप मिलान करेंगे तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा 3, 4, 1, 2, है ना। दादरी मेला आपका बलिया में है, कैलाश मेला आपका आगरा में है, सैयद सालार आपका बहराइच में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और शाकुंभरी देवी का जो मेला है वो सहारनपुर में है। ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कूट में आपको आंसर देना है ना। एक तरफ मेला दे रखा है, एक तरफ आयोजन स्थल दे रखा है। बटेश्वर, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी। नौचंदी के बारे में, बटेश्वर के बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये सही जोड़ी कैसे मिलान होगी, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 1, 4, 2, है ना। इसका उत्तर है, जैसा कि बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा मेला आपका बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती आपको वृंदावन में और नौचंदी आपका मेरठ में, है ना। इस प्रकार से आप इन सही जोड़ियों को मिलान कर सकते हैं। यानी कि एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न और 4 उत्तर यहाँ पर आपके हो रहे हैं, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर भी त्योहार दे रखा है और यहाँ आपको आयोजन स्थल बताना है। कजरी मेला, रामनवमी मेला, कंस मेला, उत्तरायणी मेला और देवी पाटन मेले के बारे में। तो इसका सही जोड़ी आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका सही जोड़ी आप करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 3, 4, 1, 2, 5, है ना। कि जो कजरी मेला है ये मिर्जापुर में लगता है, रामनवमी मेला आपका अयोध्या में लगता है, कंस मेला आपका मथुरा में लगता है, उत्तरायणी मेला आपका बरेली में लगता है, देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है। उत्तर आपका होगा 3, 4, 1, 2 और 5। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिलान होगी। अगला प्रश्न है आपका, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो प्रश्न अब आपके आगे आएंगे वो भारत के मेले से संबंधित आएंगे। भारत के मेले, है ना, जो भारत के मेले में इंपोर्टेंट है, जो यूपी टेट एग्जाम और सुपर टेट में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से प्रश्नों को रखा गया है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में, कहां पर मनाया जाता है।
आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु में, है ना। जो जल्लीकट्टू नामक त्योहार है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है। ये इंपोर्टेंट है, पोंगल त्योहार, है ना। ये भी बताऊंगा कहां पर पोंगल त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में। आगे प्रश्न पूछा जाएगा। जल्लीकट्टू में बैल को नियंत्रित किया जाता है। क्या नियंत्रित किया जाता है जल्लीकट्टू में? बैल को नियंत्रित किया जाता है। इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक या फिर 3 बार बैल कूदने तक उसकी पीठ पर रहना पड़ता है। इस जो उत्सव है इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए जल्लीकट्टू और कलारीपट्टू, है ना, ये दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पर रखा है कि जो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है, और जो कलारीपट्टू जो है ये केरल का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा कि आप कंफ्यूज ना हो। जल्लीकट्टू पूछे तो वो तमिलनाडु होगा और कलारीपट्टू पूछे तो वो केरल होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? गणगौर उत्सव में शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु या फिर ब्रह्मा? गणगौर उत्सव में काफी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है और आपको पता भी होगा। इसमें शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है गणगौर उत्सव में। इस दिन कुंवारी लड़कियां या फिर जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। और यह उत्सव चैत्र महीने की, याद रखिएगा, यह उत्सव चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि तीज के दिन इसको मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां पर है ये? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजस्थान में है। यदि सीधा सीधा पूछे कि जो गणगौर है, गणगौर जो त्योहार है भारत का, ये कहां पर मनाया जाता है और विकल्प में राजस्थान दे तो बिल्कुल टिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये पूछा गया है। दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या फिर पोंगल? तो ये मनाया जाता है आपका ओणम, है ना, इंपोर्टेंट है। निम्न में से असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। यहाँ केरल का फसल त्योहार है, याद रखिएगा। जो किस प्रकार का त्योहार है? फसल त्योहार है ओणम। और केरल में इस त्योहार के उपलक्ष्य में नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार में किया जाता है? इस प्रकार के से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वह आपका ओणम त्योहार, जो कि केरल का एक फसल उत्सव है। इसे राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ में इसे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। टोटल ये 10 दिनों तक चलता है आपका ओणम त्योहार, है ना। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? अभी बताया था पोंगल के बारे में, केरल है, तमिलनाडु है, असम है या फिर कर्नाटक है। सही आंसर का चयन आपको भी करना है, साथ में मेरे, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख फसल त्योहार है। यह भी फसल त्योहार है। यहाँ त्योहार 14 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले, यानी कि 4 दिन ये चलता है। कितने दिन चलता है? 4 दिन तक यह उत्सव चलता है। और इस त्योहार में भगवान सूर्य देव की आराधना या फिर इनको पूजा जाता है। किसको? सूर्य देव को पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू और रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का है, ओडिशा का है, बिहार का है या फिर असम का है? भोगाली बिहू और रंगोली बिहू के बारे में आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा, बिहू जहां पर आ जाए, राइट आंसर क्या होगा आपका? असम राज्य होगा, यानी कि असम राज्य का ये प्रमुख त्योहार है, भोगाली बिहू और रंगोली बिहू, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? श्री राम का, श्री कृष्ण का, शिव का या फिर गणेश का? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता होगा श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह जन्माष्टमी मनाई जाती है, रात की 12 बजे, जैसा कि आपको सभी को पता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसे कि टोटल मैंने यहाँ पर 24 प्रश्न रखे थे, क्योंकि 24 को 24 ही इंपोर्टेंट है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो लोसांग जो उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में बनाए जाने वाला त्योहार है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लोसांग एक त्योहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है। और यहाँ उत्सव कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये 24 प्रश्न आज आपको कैसे लगे ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।